नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन करने हेतु मैं विनायक बगाड़े यहाँ पर उपस्थित हूँ। आज का दिन है 20वां, दिनांक है 20 जुलाई 2021 और कक्षा है 8वीं। आज के हमारे क्षेत्र हैं श्रवण, भाषण, कौशल्य तथा क्षमता यहाँ पर दी गई है, मौखिक भाषा विकास और संबोध है कविता या गीत। अपेक्षित कौशल देखिए क्या है। दैनिक कार्य नियोजन एवं व्यवहार में प्रयुक्त मुहावरों, कहावतों, नए शब्दों को सुनते हैं, मौखिक रूप से प्रयोग करते हैं तथा लिखित रूप से संग्रह करते हैं। इसमें पहली कृति दी गई है, आओ पता करें। अध्यापक कविता में दिए विविध उदाहरण जीवन की समस्या और उनकी शाश्वतता बताएं। विद्यार्थियों से कविता का गायन करवाएं। जीवन में निराश न होकर प्रसन्न रहने का प्रयास करना चाहिए, यह समझाएं। अब देखिए यहाँ पर कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं जिसे हम देखेंगे। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कवि यहाँ पर देखिए मनुष्य के अंदर होने वाली जिजीविषा को स्पष्ट करना चाहता है। हमारे जीवन में अनेक प्रकार के दुख होते हैं, दर्द होते हैं, कुछ सपने हम अपने जीवन में देखते हैं, और क्या हमारे सभी सपने पूर्ण होते हैं? जी नहीं। और इसीलिए कवि कहते हैं कि अगर हमारे जीवन के कुछ सपने पूर्ण नहीं होते तो इससे हमारा जीवन तो नष्ट नहीं होता। हम छिप छिप कर अश्रु बहाते हैं, रोते हैं, आंखों से जो आंसू निकलते हैं वो मोती के समान हैं। इन मोतियों को ऐसे ही व्यर्थ लुटाने में कोई अर्थ नहीं है। हमारे जीवन के कुछ सपने पूर्ण नहीं हुए तो क्या हुआ? हमारा जीवन कभी मरा नहीं करता, और ऐसे सपने पूर्ण करने के लिए हमें अथक परिश्रम करने चाहिए और उसे पूर्ण करना चाहिए, ना कि हमारे जीवन को नष्ट करें। तो इस तरह से जीवन के प्रति एक, जिसे हम कहते हैं कि सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू अगर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। अगर ये जो मोती की माला चित्र में दिखाई दे रही है, यह अगर बिखर गई तो क्या हुआ? ऐसी यह माला अगर उसके मोती बिखर गए हैं तो अगर हम इन मोतियों को दोबारा इकट्ठा करके एक माला बनाएंगे तो बन सकती है ना। तो इस तरह से हमारे आंसू भी अगर नीलाम हो गए तो क्या हमारी समस्या पूर्ण हुई? जी नहीं। सिर्फ आंसू बहाने से, रोने से कोई भी समस्या पूर्ण नहीं होती। इस समस्या को हल करने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। जो हमारे रूठे हुए दिन हैं, ये रूठे दिन मनाने वालों और फटी कमीज सिलाने वालों, हमारे जीवन में इतने दुख हैं, इतने दर्द हैं, परेशानियां हैं, कमियां हैं, फिर भी हम उन पर विजय प्राप्त करके आगे जाते हैं। और इसीलिए कवि कहते हैं कि कुछ दीपों के बुझने से हमारा आंगन मरा नहीं करता है, इसलिए तुम प्रयत्न की राह पर चलते चलो। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। अब यहाँ पर देखिए बड़ा सुंदर प्रकृति का उदाहरण दिया है। कवि कहते हैं कि सिर्फ कोई किताब फट गई है, कोई पोथी ग्रंथ फट गया है, तो सिर्फ उसकी जिल्द जो होती है वह अगर हमने बदल दी तो वह पोथी, यह ग्रंथ नया बन जाता है।
जैसे रात होती है और रात के बाद दिन आता है, यानी निराशा के बाद आशा के बादल हमें दिखाई देते हैं। उसी तरह से जीवन में सुख दुख तो होता रहता है, दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख, यह प्रकृति का पहिया है, नियम है, इसे मत भूलिए। अगर आप आज निराश हो तो कल आप सुखी हो जाओगे। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर आ जाने वालों, चंद खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। और इस तरह से अनेक समस्याएं अपना रूप बदल कर हमारे सामने आती हैं, लेकिन इन सब का सामना मुकाबला हमें करना है। चंद खिलौने के खोने से हमारा बचपन नहीं मरा करता है, वो तो वैसे ही बरकरार रहता है हमारे दिमाग में। तो इस तरह से जो जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, मुश्किलें आती हैं, उनको पार करते हुए हमें आगे बढ़ना है। आओ सक्षम बने, उचित हाव भाव लय ताल के साथ कविता सुनवाएं, विद्यार्थियों से कविता का गायन करवाएं। इस पर कृति दी गई है, देखिए। आओ अभ्यास करें, शब्द की सहायता से नए शब्द बनाओ। जैसे दीप से दीपोत्सव, तो यहाँ पर वर्ष से वार्षिक, सप्ताह से साप्ताहिक, ऐसे शब्द हमें तैयार करने हैं। भारत से भारतीय, इसके अलावा देखिए समाज से सामाजिक, राजनीति से राजनीतिक, ऐसे शब्द हम लिख सकते हैं। जीवन की शाश्वतता बताने वाली पंक्तियां लिखिए। इस कविता में आई हुई जीवन की शाश्वतता के संबंध में पंक्तियां आई हैं, उनको लिखना है। आगे हम देखते हैं इसका उत्तर। यदि सूरज का प्रकाश न होता तो वनस्पति, पशु पक्षी, मानव पर पड़ने वाला प्रभाव करें, चर्चा करें। अगर सूरज ही नहीं होता तो इसका वनस्पति पर, पशु पक्षी पर, हम पर क्या प्रभाव पड़ता, इसकी चर्चा करनी है। सौर ऊर्जा का महत्व लिखो। ये जो सौर ऊर्जा है, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, उसके बारे में, उसका महत्व क्या है, वो लिखना है। और इस कृति को पूर्ण करने के लिए पूरक साहित्य स्रोत दिया है 7वीं पाठ्य पुस्तक QR कोड। तो 7वीं पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करके ये बातें आपको लिखनी है। तो इस कृति में जो अन्य बातें आई हैं उसके बारे में, जैसे कि सौर ऊर्जा का महत्व लिखना है, तो यहाँ पर मैंने उसकी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की है। यहाँ पर आपके सामने वो प्रस्तुत होगी, इसे देखिए, अपनी कॉपी में लिखिए। इसका काफ़ी फायदा आपको हो सकता है। इस तरह से आज की इन कृतियों को पूर्ण कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।